प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज इनफील्ड नॉट ज्वाइनिंग खाली सीटों को लेकर फाइनल आर्गूमेंट था कोर्ट नंबर 29 कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री मुनीषा नाथ भंडारी जी के कोर्ट में। फाइनल आर्गूमेंट लगातार लगभग 3 घंटा से ज्यादा चला है, जिसमें 3528 वैकेंट सीट का मामला था, रूल 2015 और प्रथम संशोधन रूल 2017 का मामला था। सबसे पहले वैकेंट सीट 3528 का मामला प्रारंभ हुआ जैसे ही केस टेकअप हुआ है। रीट संख्या 416/2021। लगातार 2 घंटा तक मजबूती के साथ श्री एच.एन. सिंह द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। चाहे 3528 वैकेंट सीट का मामला हो, उठाया गया है और कई बार मेरिट लिस्ट में जो इंटरफेयर किया गया है उसके बारे में सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड तमाम मुद्दे जो था 1366 वो कोर्ट के सामने रखा गया है। और जो मेन मामला हम लोगों का है रूल 15G और रूल 15F, ये मामला बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रखा गया। लेकिन सारी पक्षों जो भी हमारे तरफ से रखा गया है कोर्ट उस पे एग्री हुआ। लेकिन जब मामला रूल 15G और रूल 15F का आता था तो वहां कोर्ट एग्री नहीं होता था। वहां कोर्ट हाथ खड़ा कर देता कि रूल में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और जब तक रूल में इंटरफेयर नहीं होता ये कोई जरूरी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट लगे। ये हमारा मांग भी नहीं था। हमारा मांग था जो वैकेंट सीटें हैं वो हमको दे दिया जाए। लेकिन जब तक इंटरफेयर रूल में नहीं होता तब तक हमें लाभ नहीं मिल सकता था, क्योंकि हर क्षेत्र में बेहतर तरीके से अपने अधिवक्ता को ब्रीफ कराया गया था, जो कोर्ट के सामने बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखा गया, इसमें नो डाउट। लेकिन जब कोर्ट ही हाथ खड़ा कर दे तो सब कुछ प्रयास व्यर्थ हो जाता है। हम आप मजबूर हो जाते हैं। वही हाल आज भी हुआ, वही हाल सिंगल जज के सामने हुआ। कोर्ट पूरा संपैथी कोर्ट का हमारे साथ था। लेकिन लास्ट में कोर्ट जब ये कह दे कि हम मजबूर, तो हम आप क्या कर सकते हैं? लगातार अपना पक्ष एच.एन. सिंह द्वारा रखा गया। कुछ समय आर.के. ओझा जी भी रखे और लगभग 1 घंटा के करीब तरुण अग्रवाल जी के पिताजी भी पक्ष रखे हैं रूल पे। 2015 का रूल जो चैलेंज हुआ था, जे.के. सिंह कोई भी पक्ष नहीं रखे हैं जो रखना चाहिए था। लेकिन हमारे तरफ से पूरे बेहतर तरीके से खाली सीटों पे पक्ष रखा गया। लेकिन कोर्ट हाथ खड़ा कर दिया इंटरफेयर करने से। मतलब हमें साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमें कोई टीपा टपड़ी नहीं करना चाहिए इस पे कोर्ट पे, लेकिन ये मेरा खुद का सोच है, मानना है कि कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर था हमारा मामला, हमें कह सकते हैं। जो हमने लगातार 3 घंटा तक कोर्ट में समय बिताया, आज सुना देखा, रिस्क लिया गया। प्रीतम पासवान भी थे अंदर, हम भी थे अंदर, अजीत यादव जी बाहर थे। जो हमें कोर्ट में पूरा समय बिताने के बाद ये लगा, तो जब अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो फिर हमारा जो प्रयास किया गया उसका निर्णय हमें नहीं मिल पाया। मेन कारण ये है। अब इस पे कौन क्या टीपा टपड़ी करता है वो अलग की बात है। ये सही बात है, एकदम सच्चाई के साथ आप लोगों को अवगत कराना। अब ये क्षेत्र के बाहर है तो किसके क्षेत्र के अंदर आता है ये भी जानना जरूरी है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है।
वहाँ तो ना किसी का ऑर्डर चलेगा, ना तो किसी का दबाव। सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करके नियुक्ति दे सकता है। यही सिमिलर मैटर 2011 एसआई में हुआ था। रूल डिसमिस हुआ था, लेकिन सीट क्लियर था, 600 समथिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने 600 कुछ जो भी सीटें था उसे याचिकाकर्ता को दिया, जो लोग लड़ रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आज कोर्ट में हुआ। आज बहुत दुख हुआ, क्योंकि लगातार एक सप्ताह से बहुत कोशिश किया गया है, बहुत संघर्ष किया गया है इस केस को जीतने के लिए। सभी अधिवक्ता के पास जाके समय दिया गया, ब्रीफ किया गया कि ये केस को आज जीत सकें हम, लेकिन सारा प्रयास विफल इसलिए हुआ कि कोर्ट अपना हाथ खड़ा करता है। सिंगल बेंच से हमें सीट मिला था, लेकिन आज भी जो ऑर्डर लोड होगा उसमें बहुत कुछ अपने फेवर में रहेगा, क्योंकि कई बिंदुओं पे कोर्ट एग्री भी हुआ था, लेकिन लास्ट में रूल 15G, रूल 15F पे कोर्ट हाथ खड़ा कर देता। ये सारी चीजें कोर्ट में हुआ आज। हमारे तरफ से 2 अधिवक्ता थे, बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखे हैं। कभी भी चाहे सिंगल बेंच का मामला हुआ चाहे डबल बेंच का मामला हुआ, कहीं भी लापरवाही नहीं किया गया है और ना किया जा सकता था, क्योंकि ये भविष्य का मामला, जितने आप लोगों को वर्दी की आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा हमें आवश्यकता है। लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। जो होता है वो कोशिश, संघर्ष वो किया गया है, उसमें कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही नहीं बरता गया है। परिणाम अपने हाथ में नहीं था तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा भविष्य में होगा। हम आशावादी सोच के हैं, हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और एक भविष्य में बेहतर लड़ाई लड़ेंगे, जरूर इतिहास बनाएंगे। आज हमारे तमाम याची भाई बहन के माता पिता गुरजन काफी दुखित होंगे, क्योंकि बहुत आशा था। इस बेरोजगारी में आशा का किरण जब दिखाई देता है और उसके बाद निराशा होता है तो अपार क्षति, अपार दुख होता है। लेकिन मित्रों, हम इस दुख के साथ जिएंगे और जरूर वर्दी हासिल करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आगे लड़ाई और बेहतर तरीके से लड़ा जाए, क्योंकि इसमें कुछ लोगों के भविष्य की बात नहीं है, इसमें बहुत लोगों के भविष्य की बात है। इसमें व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, इसमें बहुत लोगों के भविष्य की बात है। तो बहुत कुछ आज नहीं कहना है, क्योंकि बहुत दुख है, बहुत क्षति हुआ है और अपार दुख है, जिसे हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो प्रयास किया गया था, जिस लगन से कोशिश किया गया, मेहनत किया गया, उसमें आज सफलता इसलिए नहीं मिला क्योंकि जज साहब हाथ खड़ा कर दिए। बाकी ना तो कोई डॉक्यूमेंट में कमी था, ना ब्रीफ करने में कमी था, ना अधिवक्ता का कमी था, ना अधिवक्ता के पक्ष रखने में कमी था। लेकिन जब कोर्ट ही हाथ खड़ा कर दे तो हम क्या कर पाएंगे। तो चलो, सारी बातें जो था कोर्ट में हुआ वो आपको बता दिया गया। आगे RK ओझा जी से, श्री अशोक खरे जी से, श्री शशिनंदन जी से, हमारे सीनियर बेस्ट लॉयर एचएन सिंह से राय विमर्श लेके आर्डर जैसे ही लोड होता है दिखाने के बाद उस पर विचार विमर्श करने के बाद आगे का रणनीति बनाया जाएगा। किसी भी आगे जो भी कदम हमें रखना है बहुत सोच समझ के रखना होगा, क्योंकि वो लास्ट कदम होगा। जरा सा लापरवाही जीवन भर हम भूल नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें कोर्ट का हुआ, जो हुआ आपको बता दिया। अब इस बीच तमाम प्रकार के लोग आपको सामने आएंगे, अवसरवादी लोग, तमाम लोगों की विचारधारा भी अलग अलग होगा। लेकिन अच्छा बुरा लगभग 3 वर्षों तक जो भी इस केस के लिए हमने समय दिया है,
कोशिश किया, मेहनत किया, परिणाम नहीं दे पाए, ये अलग की बात है, लेकिन कोशिश और संघर्ष में कभी भी कमी नहीं हुआ। बाकी और भी केस बहुत लोग लड़े हैं, 2015, 18 तमाम लोग लड़े हैं, सबके बारे में आप लोग जानते हैं। तो बहुत कुछ अब नहीं कहना है, कोई भी दोषारोपण किसी पे नहीं लगाना है, लेकिन ये जरूर कहेंगे हम कि आगे लड़ाई हम लड़ेंगे, और इस लड़ाई में या तो हमें अकेले जाना पड़े तो भी हम अंत तक जाएंगे, और जरूर वर्दी लेंगे। ये हमारा हौसला है। निराशा जरूर हाथ मिला है, आज निराश हैं, लेकिन हम आशावादी सोच के हैं, हम जरूर वर्दी को हासिल करेंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है, ये हमें भरोसा है। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।